हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये 2003 में पूछा गया एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूं, फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। द फॉलोइंग इज अ स्कीम फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन यूजिंग 16 बिट्स। तो आप देख सकते हो पहली बिट साइन के लिए है, फिर कुछ बिट्स हैं एक्सपोनेंट के लिए, उसके बाद कुछ बिट्स हैं मंटीसा के लिए। ओके, let S, E and M be the numbers represented in binary in the sign, exponent and mantissa fields respectively. Then the floating point number represented is, okay, so you can just have a look at this formula. They are asking what is the maximum difference between two successive real numbers representable in this system. Okay, तो हमने बताना है कोई भी दो कंसेक्यूटिव रियल नंबर्स में जो इस सिस्टम में रिप्रेजेंट हो सकते हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस क्या पॉसिबल है। अब कुछ बेसिक्स की बात करते हैं पहले। जैसे मान लो कोई वैल्यू है 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 0 और 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 0। इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इनमें है 1। अगर मैं 10 की पावर को इंक्रीज कर दूं, यानी कि 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 और 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, तो इनमें डिफरेंस हो गया 10 का। ये नंबर है 10, ये नंबर है 20। यहां पे सॉरी 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 20 लिखना था। तो 20 माइनस 10 10 हो जाएगा। सपोज मैं ये डिफरेंस और भी इंक्रीज कर देता हूं इस एक्सपोनेंट को बढ़ा के। सपोज यहां पे मैंने एक्सपोनेंट लिख दिया 5 और यहां पे भी 5, तो ये 1 फॉलोड बाय 5 जीरोस है, ये 2 फॉलोड बाय 5 जीरोस है। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1 फॉलोड बाय 5 जीरोस। ओके, अगर मैं ये एक्सपोनेंट को बहुत ज्यादा कम कर दूं, जैसे मैंने इसे -4 बना दिया, तो इन दोनों नंबर्स में डिफरेंस बड़ा कम हो जाएगा। ये नंबर्स बहुत नजदीक नजदीक आ जाएंगे, ये नंबर बहुत दूर दूर हैं। एक नंबर तो है 1 लाख और दूसरा नंबर है 2 लाख, इनका डिफरेंस ही 1 लाख है। इन दोनों का डिफरेंस होगा 0.0001, कुछ ऐसा आएगा। ओके, मतलब कि जैसे हम ये एक्सपोनेंट की वैल्यू डिक्रीज करते हैं वैसे ही दो नंबर्स में डिफरेंस भी कम होता जाता है। ओके, तो इस नंबर सिस्टम में भी ऐसा ही होगा। यहां पे एक्सपोनेंट्स की वैल्यू बहुत कम होगी, एक्सपोनेंट्स नेगेटिव होंगे, तो जो सबसे छोटा नंबर है और उससे अगला नंबर है, इन दोनों में डिफरेंस बड़ा कम होगा क्योंकि ये सारे बहुत छोटे नंबर्स हैं। और अगर हम उस साइड जाएं, सबसे बड़े नंबर्स की बात करें, तो यहां पे एक्सपोनेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। ये 2 रेज टू द पावर कुछ होगा 30 31 शायद। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा और हमने यही बताना है कि ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस कितना पॉसिबल है, वो होगा ये। तो हमें ये नंबर और ये नंबर दोनों पता होने चाहिए, फिर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, जो इन्हें सब्ट्रैक्ट करके आएगा वो हमारा आंसर होगा। अब यहां पे तो 10 रेज टू द पावर 5 है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी 10 रेज टू द पावर 5 ही आ रहा है। बट यही कॉन्सेप्ट यहां पे मत अप्लाई कर देना कि जितनी पावर है उतना ही डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि यहां पे रेडिक्स पॉइंट के आगे भी तो नंबर्स हो सकते हैं, 1.1 और 2.1 भी तो हो सकता है, तो डिफरेंस चेंज हो जाएगा। ओके, तो एनालाइज करते हैं कि डिफरेंस आएगा क्या। बट उससे पहले इस नंबर रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये बिल्कुल IEEE सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन के सिमिलर है। आपको देखने से लग सकता है कि ये फॉर्मूला तो अलग है, 1 + m एंड सो ऑन। ओके, बिल्कुल सिमिलर है। देखो 1 + m इंटू 2 रेज टू द पावर 9, 1.m ही बन जाएगा। कैसे? देखो ये है 1 + m, m मान लो यहां पे है 1 0 1 0 1 0 1 0 1। मान लो m की वैल्यू किसी टाइम ये थी, तो यहां पे डेसिमल होगा एंड में, और इसे मैं कर रहा हूं 2 रेज टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई, यानी कि मैं इस डेसिमल को उठा के यहां पे ला रहा हूं। तो डेसिमल यहां पे आ गया और ये 2 रेज टू द पावर -9 इरेज कर दो। अब 1.m यही तो आया, तो ये इतना पार्ट 1.m है इंटू 2 रेज टू द पावर e माइनस बायस। बायस भी बिल्कुल IEEE जैसा ही है। देखो IEEE 32 बिट में बायस 127 होता है, होना तो चाहिए था 128, क्योंकि 8 बिट से जो सबसे छोटा नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट हो सकता है वो है 2 रेज टू द पावर 7 नेगेटिव का, यानी कि -128। तो बायस होना चाहिए था
प्लस 128, बट है 127, उससे एक कम। ओके, यहां पे देखो, यहां पे एक्सपोनेंट 6 बिट्स का है, यानी कि सबसे नेगेटिव नंबर जो रिप्रेजेंट हो सकता है वो होगा 2⁵ नेगेटिव का, यानी कि 32। बट IEEE में भी एक कम है, यहां पे भी एक कम है, 32 से एक कम बायस वैल्यू है 31, तभी हम यहां से 31 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, 31 क्यों कर रहे हैं, और यहां पे 128 ना करके 127 क्यों करते हैं, क्योंकि हम ऑल वंस वाला कॉम्बिनेशन ई में चाहते ही नहीं, हम ये कॉम्बिनेशन रिजर्व करना चाहते हैं। ओके, अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो आप IEEE वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से ये पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं। ओके, एनीवेज अब इसी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो ये फॉर्मूला है 1.m इंटू 2⁻E-31। ओके, तो सबसे बड़े नंबर में m की वैल्यू क्या होगी, ऑल वंस, और e की वैल्यू क्या होगी, ऑल वंस। गलत, e में ऑल वंस आ जाए तो वैल्यू 0 मानी जाती है। e में ऑल वंस ना छोड़ के इससे एक छोटी वैल्यू ले लो, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6th बिट को 0 मान लो, ये होगी e की वैल्यू। तो अब देखो कि एक्चुअली ये है कितना, ये नंबर कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आएगा 62, या ये नंबर है 62। तो ये जो रिप्रेजेंटेड है, यानी कि यहां पे ये बिट पैटर्न है, तो ये रिप्रेजेंटेड एक्सपोनेंट हो जाएगा। एक्चुअल एक्सपोनेंट आएगा इसमें से 31 माइनस करके, तो इसमें से अगर 31 माइनस करें तो एक्चुअल एक्सपोनेंट 31 आ रहा है, यानी कि बड़ी से बड़ी वैल्यू एक्सपोनेंट की हो सकती है 31। तो इस नंबर में भी एक्सपोनेंट होगा 2⁻31 और इसमें भी होगा 2⁻31। ओके, अब बात करते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, उसके लिए मेंटिसा भी एनालाइज करना जरूरी है। तो मेंटिसा हमने अभी देखा कि ये वैल्यू मेंटिसा है ऑल वंस, तो 1 पॉइंट ऑल वंस यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 की 9 बिट्स में 1 लगा दिया, इनटू एक्सपोनेंट अभी हम ढूंढ चुके हैं पॉजिटिव 31 आएगा। तो ये सबसे बड़ा नंबर है ये वाला। इससे एक छोटा नंबर अगर हम चाहते हैं तो मेंटिसा को चेंज कर दो, एक्सपोनेंट तो उतना ही रहने दो, एक्सपोनेंट कम किया तो नंबर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। हम सिर्फ उससे एक पिछला नंबर चाहते हैं, तो मेंटिसा को डिक्रीज कर दो, आखिरी बिट को 1 ना रख के 0 बना दो, ये इससे पिछला नंबर होगा। ओके, एक्सपोनेंट तो उतना ही रहेगा 2⁻31। तो हमने ये वाला और ये वाला नंबर ढूंढ लिया है, सबसे बड़ा नंबर ये है, उससे एक पिछला नंबर ये है, इनका डिफरेंस होगा ये, यानी कि जो हमसे पूछा गया है कोई भी दो कंसेक्टिव रियल नंबर्स का मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस क्या है, ये आएगा 0.00000000, 8 जीरोस के बाद एक 1, 1 माइनस 0 1, ये सारे जीरोस हो जाएंगे और एक्सपोनेंट तो उतना ही रहेगा। ओके, तो ये आया डिफरेंस। अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करो और आंसर ढूंढ लो। इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इस बिट का वेट ढूंढो। ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस बिट का वेट आएगा 9। तो ये नंबर, ये सारा नंबर होगा 2⁻⁻9, ओके, इंटू 2⁻31 साथ में है ही। तो इन दोनों को सॉल्व करो, ये आएगा 2⁻31 माइनस 9, यानी कि 21 और 22। ओके, तो ये वैल्यू आएगी 2⁻22। आपका आंसर आया इतना। यानी कि देखो, इस नंबर के बाद जो अगला नंबर होगा ना, वो इसमें इतना ऐड करने पे आएगा। यहां पे बीच में कोई भी नंबर सही से रिप्रेजेंट नहीं होगा, आप एग्जैक्ट वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। अगर यहां पे कोई नंबर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो ना, उसे राउंड ऑफ करके या तो ये सेव होगा या ये सेव होगा, दैट्स इट। ओके, तो एक और पॉइंट नोट करो, ऐसा जरूरी नहीं कि सबसे बड़ा नंबर और उससे एक छोटा नंबर ही कंसिडर करना पड़ेगा। आखिरी के काफी सारे नंबर्स में डिफरेंस सेम होगा और मैक्सिमम होगा। हमें मैक्सिमम चाहिए तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हो, यानी कि वो सभी नंबर्स जिनमें एक्सपोनेंट 2⁻31 है, उन सभी नंबर्स में ही डिफरेंस सेम होगा।
तो मंटीसा आप कुछ और भी ले सकते थे, आप ये मंटीसा भी कंसिडर कर सकते हो 1.0000, 4 zeros फिर 4 ones, ओके ये नंबर। और एक्सपोनेंट तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि 31 होना चाहिए। इससे अगला नंबर क्या होगा, या इससे पिछला कंसिडर कर लो कि कुछ भी आप अगला भी ले सकते हो, तो वो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि हम माइनस करना चाहते हैं। तो इससे एक पिछला नंबर होगा ये। अब अगर आप देखो इन दोनों का डिफरेंस सेम ही आ जाएगा, यहां पे भी यही वैल्यू आएगी। तो मतलब कि 2⁻22 उन सभी नंबर्स के बीच में डिफरेंस होगा जिनका मंटीसा 2⁻31 है। तो आखिरी के काफी सारे नंबर्स में इतना ही डिफरेंस आएगा, और ये मैक्सिमम डिफरेंस है क्योंकि इनका एक्सपोनेंट सबसे बड़ा है। ओके